नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों को बताया गया है कि यदि आप यह चीजें आप किसी नाते रिश्तेदार भाई बंधु को अगर दे देंगे तो फिर आपके जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। मनुष्य का जीवन हमेशा से उतार चढ़ाव वाला होता है। कभी मनुष्य के जीवन में खुशी आती है, कभी दुख आता है। यह एक ऐसी बात है जो हर किसी के व्यक्ति के जीवन में होती रहती है। आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, आपके परिवार में कभी परेशानियां ना हो, इन्हीं सब बातों को सोच करके ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने कुछ मान्यताएं बनाई थी जो कि वास्तु शास्त्र में भी बताई गई हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ इनका हिस्सा मिलता है। उन सभी बातों से यह पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए ही वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गया। इन शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो मनुष्य की समस्याओं को हल करने का ही बताया गया है कि जिस तरह से आदमी के जीवन में दुख आते हैं तो सुख भी आता है। मनुष्य दुखी न हो उसी को सोच करके ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको कभी दान नहीं देनी है, किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में आर्थिक हानि हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रख के मैंने यह वीडियो बनाया है। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने बंधु बांधवों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें कभी दान नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए, जिससे कि आपके घर में धन आगमन में कमी ना हो। तो वह पहली चीज है पेन, जिससे कि आप लिखते हैं। जिस कलम को आप दैनिक व्यवहार में उससे कागज में लिखते हैं या आपका कोई प्रोफेशन है जिसमें आप उस पेन को यूज करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपकी अपनी पेन यूज की हुई वह आप किसी को कभी ना दें। भूलवश भी अगर आपने यह पेन किसी को दे दी तो यह सोच लीजिए कि आपके जीवन में आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, क्योंकि जो पेन आप डेली यूज करते हैं उससे आपके अंदर जो शरीर में एनर्जी होती है उस एनर्जी कि वह पेन हो जाती है। वो व्यक्ति का पता नहीं वो नकारात्मक ऊर्जा का है व्यक्ति या सकारात्मक ऊर्जा का व्यक्ति है, और आपने वह पेन उसको दे दी। यदि वो सकारात्मक का व्यक्ति हुआ तो भी आपको यह चीज उसको देनी नहीं है। अगर नकारात्मक हुआ तो फिर तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसके पास जाएगी और उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास वापस आएगी, क्योंकि वह पेन आपसे वापस लेंगे। इसलिए पेन आप कभी भी भूलवश भी किसी को ना दें। यह धन से जुड़ी हुई चीज भी होती है और आपने जानते ही हैं कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार बताया हुआ है कि जमराज और चित्रगुप्त जो होते हैं वह हर किसी के कर्मों को लिखते हैं। तो जो व्यक्ति कलम से लिखता है उसका सीधा ही असर होता है, उसके जीवन पे पड़ता है। इसलिए आप पेन भूल के भी ना दें। दूसरी है सगाई की अंगूठी। हर व्यक्ति जिसकी शादी होती है उसको सगाई में अंगूठी अवश्य मिलती है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। तो आपको अपनी सगाई की अंगूठी कभी भी उतार के किसी को भी नहीं देनी है। मजाक मजाक में कई बार होता है कि आप सगाई होने के बाद वह अंगूठी किसी को पहना देते हैं, तो ऐसा कभी भूल के भी मत करिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। आप जो पति पत्नी हैं तो उनके बीच में मनमुटाव होने लग जाएगा। जब आपको सगाई की अंगूठी दे तो किसी भी व्यक्ति को भूल के भी ना दे। यदि महिला है तो अपनी मित्र को भी यह ना दे, पुरुष है तो पुरुष भी अपने मित्रों को कभी भी भूल के सगाई की अंगूठी उतार करके ना दिखाएं, ना पहनाएं किसी को। इससे आपके संबंधों में खटास आएगी और इससे घर के जो संबंध बिगड़ेंगे तो आप जानते ही हैं कि फिर आपका काम में मन लगेगा नहीं, और जब काम में मन लगेगा नहीं तो धन की हानि होने की पूरी संभावना बनती है। नौकरी पेशा अगर हैं तो नौकरी भी ढंग से नहीं करेंगे, और अगर आप बिजनेस है तो बिजनेस भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए भूल से भी कभी सगाई की अंगूठी किसी को उतार करके ना दें। तीसरा आता है पैसों को उधार कभी भी ना दें। आप अगर किसी को पैसे उधार देते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत सोच समझ करके ही पैसे को उधार देना चाहिए। वैसे तो पैसा किसी को उधार देना नहीं चाहिए। कभी हो भूलवश तो किसी को दान अवश्य कर दें, लेकिन दान भी उसको करना है जो कि जरूरतमंद व्यक्ति हो। और कभी आप उधार मंगलवार को भूल के भी मत दीजिएगा, क्योंकि मंगलवार वह ऐसा दिन होता है जिस दिन यदि आपने उधार दे दिया तो फिर पैसे को वापस लेने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। चौथी आती है आपकी घड़ी।
यानी वॉच। आपको कभी भी अपनी घड़ी जो हाथ में बांधते हैं यानी कलाई में जो बांधने वाली घड़ी है, उस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। उस घड़ी को कभी भी किसी को पहनने के लिए मत दीजिएगा। मजाक मजाक में भी किसी को अपनी घड़ी उतार कर उसको पहनने के लिए मत दीजिएगा, नहीं तो आप अपना अच्छा वक्त दूसरे को दे देंगी। घड़ी समय का प्रतीक होती है और जानते हैं अच्छा समय और बुरा समय दोनों ही इस घड़ी में ही विद्यमान होता है। जब आप अपने शरीर में उस घड़ी को धारण करते हैं तो फिर आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है वह आपके घड़ी में समा जाती है, और यदि आप किसी और व्यक्ति को जब आप वो घड़ी दे देंगे तो आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा दूसरे को चली जाएगी। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा आपके ही पास रहे और आपका अच्छा समय आपके पास ही रहे। और यह आप सभी जानते ही हैं कि जब अच्छा समय होने का मतलब यही होता है कि अधिक से अधिक आप धन कमा रहे हैं, अधिक से अधिक आपके यहाँ सुख है, और सुख तभी आता है जब धन आएगा। यदि आप किसी को घड़ी देते हैं तो आप अपने जो धन कमाने की या धन आने के जो साधन हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप भूल से भी घड़ी किसी को कभी ना दें। और पांचवी चीज है गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, साथ ही साथ वह सभी शुभ कार्यों के करने वाले हैं। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा जब भी शादी होती है उसमें गणेश जी की फोटो सबसे पहले छपी होती है और पहला कार्ड गणेश जी को ही दिया जाता है, क्योंकि गणेश जी की कृपा से उस कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। और यदि आप अपने कार्यों को सफलता पूर्वक करना चाहते हैं और अपने जीवन में कोई विघ्न ना आए, परेशानी ना आए, तो आपको यह बात विशेष तौर से ध्यान रखनी ही चाहिए कि आप कभी भी भूल से भी जब बेटी की शादी हो जाए तो गणेश जी की मूर्ति या फोटो ना दें, नहीं तो आपका अमंगल ही होगा। इसलिए खास तौर से किसी भी पिता को अपनी बेटी की शादी के बाद उसे कभी भी उपहार स्वरूप गणेश जी की मूर्ति या पोस्टर या किसी भी रूप में, चाहे वह फोटो हो, तस्वीर हो या पोस्टर हो या मूर्ति हो, तो गणेश जी की मूर्ति कभी भी उपहार स्वरूप अपनी शादीशुदा बेटी को कभी भी नहीं देते हैं। इसलिए विशेष तौर से सभी बेटियों को ध्यान रखना चाहिए कि जब उनकी शादी हो तो वो अपने पिता से कभी भी उपहार में गणेश जी की मूर्ति ना लें। अगर वह यह मूर्ति पिता के यहाँ से ले जाती हैं तो विघ्न हरने वाले गणेश जी उनको ले जाएंगी, तो उनके पिता के यहाँ विपदाएं आने की पूरी संभावना होती है। इसलिए इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि पिता हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, और यदि आप बेटी हैं तो आपको विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना है। यदि बेटी को उपहार स्वरूप गणेश जी की मूर्ति देना ही चाहते हैं तो आप बेटी से बोल दीजिए कि बेटा आप अपने आप ही खरीद करके अपने घर में गणेश जी को रख सकते हैं, उससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए गणेश जी की जो मूर्ति होती है वह भी कभी किसी को उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आप ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने बंधु बांधवों में यह वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। जाते जाते जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।